A very good morning to all of you. I hope you all are fine. देखिए अभी जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो एक ही पार्ट पढ़ पाए थे हम नोस्ट्रल्स का। तो अभी हम आज उसके आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं और मैंने सोचा एक बार आपको दोबारा डायग्राम दिखाया जाए ताकि डायग्राम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए ये नज़ल कैविटी है, कहाँ जाके ओपन होती है? फेरनेक्स में। फेरनेक्स कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। फेरनेक्स के बाद लैरनेक्स आता है, आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। लैरनेक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। उसके बाद ट्रैकिया है। ट्रैकिया फर्दर जाके डिवाइड होता है किसमें? आपका होता है किसमें? ब्रोंचाई में। ब्रोंचाई से बाद में आगे फर्दर डिवाइड होके वो ब्रोंचियोल्स बनाता है, फिर वो एलिवोली बनाता है उसके अंदर, ठीक है। और एलिवोली ही वो साइट होती है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। डायफ्राग्राम ये मसल्स वाला ये मस्कुलर टिश्यू होता है जो हमारे बाकी जो एब्डोमेन के पार्ट्स हैं उनसे हमारे लंग्स को अलग करता है। ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए तो फिर अभी आगे नोस्ट्रल से हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है फेरनेक्स। नोस्ट्रल से घुसने के बाद क्या है? डायग्राम क्यों दिखाया था? ताकि जब हम यहाँ पे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लग पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो फेरनेक्स आता है। फेरनेक्स भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटिन्यू करता है आफ्टर नज़ल पैसेज। जो नज़ल कैविटी है आपकी, जो नज़ल पैसेज था उसके बाद फेरनेक्स ही अटैच है, तो ये वहाँ पे कंटिन्यू करता है नज़ल पैसेज से, ठीक है। फिर आता है लैरनेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरनेक्स के बाद आता है लैरनेक्स, ठीक है। और ये वॉइस बॉक्स कहलाता है, ठीक। यहीं से हमारी जो आवाज़ है वॉइस बॉक्स वो यहीं से निकलती है। उसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया। दिस इज़ कम्पोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। अगर आप अपनी गर्दन के नीचे हाथ लगाएंगे तो आपको ट्रैकिया आराम से महसूस होगा। और ये जो ट्रैकिया है आपका वो क्या करता है? इसको छू के देखिए तो ऐसा लगेगा आपको इसमें कुछ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर महसूस होगा। मतलब ये एकदम सिंपल नहीं है, ऐसा लगेगा थोड़ा सा रिंग टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ महसूस हो रहा है इसको टच करने पे। तो ये रिंग का बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेजनेस रिंग जो होती है वो कोलैप्स इसको प्रिवेंट करती है ट्रैकिया को, किसमें? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये कार्टिलेजनेस की रिंग होती है, ये जो रिंग बनी है सी शेप रिंग बनी होती है इसके अंदर, इस तरह से देखिए ऐसे 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 करके ये इस तरह से रिंग होती है, देख रहे हैं आप? इस तरह की रिंग होती है। तो ये सी शेप जो रिंग्स होती हैं ये कार्टिलेजेस को क्या करती हैं? बचाती हैं बचाती हैं किसमें? कोलैप्स करने में। अगर एयर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये क्या होगा? ये कोलैप्स नहीं होगा, मतलब चिपक नहीं जाएगा एकदम से। तो ये रिंग्स उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जब मैं क्वेश्चन बना के दूंगी तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा बना हुआ बाकायदा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है कि कार्टिलेजेस सी शेप रिंग जो होती है उनका फंक्शन क्या होता है। चलिए फिर आता है ब्रोंचाई। अ पेयर ऑफ ब्रोंचाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विद वन ब्रोंचेस गोइंग टू ईच लंग्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ये ट्रैकिया है आपका उससे क्या होता है? एक फर्दर इधर जाता है लंग्स में, एक फर्दर इधर जाता है। तो ये क्या हो गए? ये आपके ब्रोंचाई हो गए, ठीक है। ये हो गए ना ए पेयर ऑफ ब्रोंचाई, एक इधर चला गया, एक इधर गया, एक इधर गया। अ पेयर ऑफ ब्रोंचाई कम आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विथ वन ब्रोंचेस गोइंग टू ईच लंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोंचेस ये वाले पार्ट हैं, जो एक एक ब्रोंचेस है आपका, वो लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद ब्रोंचियोल्स जो हो गए वो क्या फर्दर डिवाइड हुए, ये और फर्दर डिवाइड हो गए, ये इधर इधर इधर, ये और फर्दर डिवाइड होते चले गए। तो ये जो फर्दर डिवीज़न दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया? ये ब्रोंचियल्स के क्या हुआ? फर्दर डिवीज़न हुआ ब्रोंचेस का, और फिर ये और ब्रांचेस में डिवाइड हुए लंग्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया ना लंग्स के अंदर, लास्ट में ये एकदम डिवाइड होने के बाद इनकी एक छोटी छोटी यूनिट पे पहुँचे। जो छोटी छोटी यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी? वो होती है आपकी एलिवोली। याद रखिएगा एलिवोली जो होती है, these are the air sacs at the end of bronchioles and the alveolus is composed of very thin membrane and is the place where blood capillaries open। और ये वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? ओपन होती हैं और यहीं से एक्सचेंज होता है, ठीक है। दिस इज एलिवोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड and carbon dioxide exit from the blood and exchange of gases in alveoli takes place due to the pressure differential। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि फर्दर डिवीज़न हुआ
सबसे पहले आपके जो ब्रॉन्चियल्स थे वो क्या हुआ, फर्दर डिवाइड कर गए 2 ब्रांचेस में। उसके बाद फिर वो और डिवाइड करे और डिवाइड करके लास्ट में एकदम कहाँ पहुँचे, लास्ट में जहाँ पर एलिवोली पाई जा रही है वहाँ पर पहुँच गए। और ये एलिवोली ही साइट होती है किसकी, आपकी एयर एक्सचेंज की साइट होती है। और इसके ऊपर होते हैं इसके यहाँ पर होता है कैपिलरी का नेटवर्क, और इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन हो, जो O है यानी जो ऑक्सीजन O2 है वो आपकी क्या करती है, वो इसमें क्या कहते हैं ब्लड में मिक्स हो जाती है, CO2 को बाहर कर दिया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने देखे पूरे पार्ट्स, ठीक है। अब आगे, आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है, ये जो थे ये सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब आगे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो आई होप आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और कोई चीज़ अगर आपको मेरे वीडियो में नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, आप हमें पढ़ा दीजिए दोबारा, तो मैं उसे दोबारा पढ़ा दूँगी, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।